द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। लहू के द्वारा माफ़ी। जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 21 की 8 आयत में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मूसा जब इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद करके जंगल में से लिए जा रहा था, तो लिखा है कि रास्ते में लोगों को पानी नहीं मिला। जब उनको स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो वह कुड़कुड़ाने लग जाते थे। ऐसे ही वह पाप में चले गए और वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर की योजना के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। तो लिखा है कि तेज विष वाले सांप उनको डसने लगे और लोग मरने लग गए। तो लिखा है कि उन्होंने मूसा से विनती की कि हम लोग मरे जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि यह सांप हमसे दूर हो। तब परमेश्वर ने मूसा से बोला कि एक पीतल का सांप लेकर उसको सलीब पर चढ़ा दे। जो भी व्यक्ति सांप का डसा हुआ उस सलीब को देख लेगा वो मरेगा नहीं पर आज़ादी पाएगा। लिखा है जब मूसा ने ऐसा किया तो सलीब के ऊपर सांप को चढ़ा दिया, तो जो उसे देख लेता था वो मौत से छुटकारा पा लेता था और मरता नहीं था। मेरे प्रियो, सांप बाइबल में एक पाप का प्रतीक है। मूसा ने कहा था कि आने वाले समय में ऐसे ही मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता खड़ा होगा जिसका नाम यीशु मसीह है, जो लोगों को पापों को सलीब पर उठा लेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर मसीह पर विश्वास करेगा, उसकी सलीब को देखेगा, वो शर्मिंदगी नहीं उठाएगा, वो पाप से माफ़ी पाएगा, तो बीमारियों से छुटकारा पाएगा। जिस तरह यह लोग जो सलीब पर चढ़ाए गए सांप को देखकर चंगे हो रहे हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि वो हमें पापों से आज़ाद करने के लिए सलीब पर मारा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चंगे किए जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब लोग एक अंधरंगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे सारे पाप माफ़ हुए। लिखा है वो उसी वक्त अपने बिस्तरे से उठकर खड़ा हुआ और अपनी मंजी लेकर चला गया। उसकी बीमारी के कारण उसके पाप थे और जब उसके पाप माफ़ हुए तो उसका लकवा भी ठीक हो गया। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसको कोड़े से मारा गया और उसकी सूरत मनुष्य जैसी नहीं रही थी। लिखा है कि उसने सारी बीमारियां अपने शरीर पर सही, अपना सारा लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं परमेश्वर का इकलौता बेटा हूँ और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अपने पापों से माफ़ी पाएगा और उद्धार को पाएगा। आज जो भी बीमारी से ग्रसित हैं वो विश्वास करता हो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो वो चंगा होता है। और जो विश्वास करता है कि उसके बांधे जाने से मैं छुटकारा पा चुका हूँ, वो छुटकारा पाता है। और अगर कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह जी के लहू से मेरे पाप धुल चुके हैं, ऐसा ही होता है।
बाइबल कहती है विश्वासी के द्वारा एक धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और कि पिता अपने हमें पापों से माफ़ी देने के लिए अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखना। खुदावन खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।